हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अभी मैं बुखारा में हूँ और ये है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का एक हॉस्टल है। और मैंने आपको एक इसका पूरा टूर भी मैंने आपको दिया है कि ये हॉस्टल के कंडीशंस कैसे हैं, यहाँ पे बच्चे कैसे रहते हैं, क्या-क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल किया जा रहा है। और कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो बीएसएमआई के हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं। इनसे मैं डिस्कस करूँगा, कुछ क्वेश्चंस हमारे होंगे जो कि एक नॉर्मल डिस्कशन होगा कि स्टूडेंट का लाइफ बुखारा में कैसा है, ये लोग जिस हॉस्टल में हैं हॉस्टल का कंडीशंस कैसा है, क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें क्या? ओके। ओके, क्या नाम है आप लोग का और कहाँ से हैं आप लोग? मेरा नाम हुजैमा सौदा है, मैं शाम से हूँ। मैं इधर नवंबर में आई थी। ओके, अम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है। मैं यहाँ पे 25 अक्टूबर को आई थी। ओके, तो कैसा लग रहा है आप लोगों का और हॉस्टल कैसा है आप लोगों का? हाँ, ये बहुत अच्छा हॉस्टल है। इधर बहुत ज़्यादा बहुत कुछ मिलता है। लाइक फर्स्ट हमारा जो रूम है वो हम्म, बहुत अच्छा अटैच बाथरूम अटैच रूम हम्म, है। और हमारे पास किचन भी है। किचन में सब कुछ मिलता है, फ्रिज भी है, हम्म, फिर मेस भी है। हमारे स्टडी के लिए वो भी है। ओके। अ, जैसे देखिए बच्चों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि बच्चों की वो चीज़ें ज़रूरी है। एक अगर कहीं भी अगर स्टूडेंट है जैसे कि एक बेड होना चाहिए प्रॉपर, बेड के साथ मैट्रेस होना चाहिए, पिलो होना चाहिए क्योंकि बच्चों का ये कंसर्न होता है आने से पहले कि सर क्या मुझे ब्लैंकेट मिलेगा? क्या मुझे बेडशीट लाना होगा? क्या मुझे पिलो वगैरह मिलेगा? क्या मेरे जो भी रूम्स होंगे रूम्स का शेयरिंग क्या होगा? क्या टेबल्स मिलेगा? क्या कबर्ड मिलेगा? क्या हमारे हॉस्टल्स में पढ़ने का कोई ऐसा सिस्टम होगा जो कि स्टडी रूम कह सकते हैं या फिर कपड़े धुलने का क्या हो सकता है, क्या वॉशिंग मशीन्स वगैरह मिलेगा? ये सब चीज़ें एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट का। प्लस उसके बाद ये बच्चे को जानना होता है कि खाना क्या मिलेगा? क्या इंडियन खाना मिलेगा? और इंडियन खाना मिलेगा तो कितने वक़्त का मिलेगा? शेड्यूल्स वगैरह क्या होते हैं? अगर कुछ बच्चे जैसे कि वेज होते हैं या फिर नॉन-वेज होते हैं, तो उनके लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं? ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि आप लोग भी कभी आने से पहले आप लोगों ने भी ये क्यूरी लिया होगा। तो हाँ। आप लोग जैसे इंटरनेट पे भी सर्च किए होंगे हो सकता है, आप अपने कंसल्टेंट से पूछे होंगे, अपने एजेंसी से पूछे होंगे या फिर कोई आपके जानने वाले होंगे, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं जो हर एक स्टूडेंट आने से पहले पूछता है। तो ये सब चीज़ें क्या आपको बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं हॉस्टल में? यस सर, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं भी वेजिटेरियन हूँ, पर हाँ, यहाँ पे ठीक है। मतलब इंडियन मेस है हमारा, हुँ, हुँ। तो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं वो। नॉन-वेज भी और वेज जो खाते हैं बच्चे उनके लिए वेज भी। हुँ, हुँ। बाकी नीचे किचन भी दे रखा है, तो हमें अगर कुछ बनाना है कभी तो हम कर सकते हैं कुक। हुँ, हुँ। बाकी फर्स्ट ईयर में थोड़ा मुश्किल होता है हुँ, क्योंकि क्लासेस और ये सब मैनेज करना, तो फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मली सब मेस जॉइन करते हैं, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सब इंडियन फूड मिलता है, मसाले वगैरह सब इंडियन की तरह ही होते हैं। हुँ, हुँ। बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं है ओके, फूड जैसे का। आपने मुझे बताया कि शायद आपने मेरा वीडियो देखा था पहले। हाँ, तो अगर आप मेरा वीडियो अगर ज़्यादा अगर देखी होंगी तो मैं अपने वीडियो में हर एक बच्चे को ये बताता हूँ कि आप अपना फूड को लेकर के एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं रखें। क्योंकि एक हाँ। हॉस्टल में 100, 200, 300 400 मतलब हर एक कैपेसिटी के हिसाब से जो भी हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे फूड बनते हैं। हर एक स्टूडेंट का एक अलग ख्वाहिश होता है कि मैं स्पाइसी खाऊँ, कम स्पाइसी खाऊँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मुझे पूरा वीक वेज चाहिए, कोई पूरा वीक नॉन-वेज चाहिए। अलग-अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तो हर एक बच्चों का जो ख़्वाहिश है, जो रिक्वायरमेंट है, फुलफ़िल नहीं हो सकता है। कभी-कभी जो है एक मॉडरेट मसाले डाले जाते हैं कि ना कम खाने वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो, ना ज़्यादा खाने वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो। उस कंडीशंस में मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ जैसे कि आप मैगी मसाला या फिर एक्स्ट्रा मसाला लेकर के आएँ और उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से हाँ, टेस्ट को देख लें, मैं ठीक बोलना है? चाहती हूँ कि जितना वो लोग जितना चाहे, जितना उन लोगों को खाना है, जितना मसाला उन लोगों को चाहिए, जितना मसाला उन लोगों को पसंद है, जितना वो जो पिकल्स होता है ना, वो भी हुँ, हुँ। जितना चाहे वो लोग लेके आ सकते हैं क्योंकि हुँ, इधर कुछ नहीं मिलता। तो जिसे जो पसंद है सब लेके आओ इधर। हुँ, हाँ, क्योंकि मैगी मसाला अगर मैं सजेस्ट करूँगी वो तो सबसे ज़्यादा मेन है, हुँ, क्योंकि मैं भी भर के लेके आई थी मैगी मसाला और हुँ, मिर्च पाउडर। तो कभी-कभार यहाँ पे मतलब खाना काफ़ी फीका भी मिलता है कभी-कभार, तो हम लोग मिर्च डाल के ऊपर से फिर खाते हैं दाल या फिर कुछ भी हो सब्ज़ी, तो उसमें हुँ, हुँ, कभी अच्छा। लगता है थोड़ा-सा हुँ, हुँ। घर मैं पे। भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ इस तरीके की चीज़ों के लिए कि आप एक्स्ट्रा जैसे पिकल्स वगैरह हो या फिर हाँ, सॉसेज़ पिकल कुछ अगर बहुत बच्चों का प्रेफ़रेंस हो या फिर मैगी मसाला तो स्पेशली मैं कहता हूँ
क्योंकि आप नॉर्मल प्लेन राइस के साथ भी आप मैगी मसाला डाल कर खा हाँ। सकती हैं, एग में भी कर सकती हैं, सब्जी में भी कर सकती हैं। इवन कि कभी-कभी मैं कुक जब करता हूँ, तो अदर मसाले की जगह पे कभी-कभी मैं मैगी मसाला डाल देता हूँ, तो टेस्ट मिल जाता है मुझे। तो बाकी ऐसे मेस का फूड वगैरह कैसा है? हाँ, एक्चुअली मैं भी वेज हूँ और ये भी वेज है। ओके। तो तो हम ठीक है मतलब अपने इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा एकदम स्पाइसी हम जैसे मेरे को बहुत पसंद है स्पाइसी खाना तो वैसा तो नहीं मिलता। पर अगर कंपेयर करें और क्योंकि बाहर तो हमारे खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। हुँ, हाँ। हुँ। हाँ, तो जो है मेस पे ही हम पूरा हुँ, हुँ। डिपेंडेंट है कि हाँ, मतलब मेस में जो बनेगा वही खाना है। 3 टाइम का मिलता है हमें, सुबह ब्रेकफ़ास्ट मिलता है, दोपहर में लंच एंड फिर इवनिंग रात को डिनर। तो मतलब ठीक है। ओके, टाइमिंग्स क्या होते हैं फूड के? ब्रेकफ़ास्ट की होती है कभी हमारी 8:30 बजे क्लासेस होती है तो हम मैसेज डाल देते हैं तो उस टाइम तक आ जाता है और लंच तो आधे से ज़्यादा बार तो हमारा स्किप हो जाता है। हुँ, हुँ। सच लेकिन बताऊँ तो 2 बजे क्योंकि तक आ जाता है। यूनिवर्सिटी रहते हैं, हमारी क्लासेस चल रही होती है, तो सीधे हम फिर डिनर शाम को करते हैं, हुँ, लंच हुँ। आके रखा रहता है वो यहाँ मैक्सिमम पे। यूनिवर्सिटीज़ में मैं हाँ, अक्सर जाते रहता हूँ, तो बच्चों का ये क्वेरी हमेशा होता है कि लंच ख़ास करके स्किप हो लंच जाता है। स्किप हो जाता हो है। जाता है वो। ठीक है। हमारा सुबह ब्रेकफ़ास्ट के बाद सीधे लंच होता है 4:30-5 बजे जब हमारी क्लासेस ओवर होती है। हुँ, हुँ। तो ओके, बाकी अगर मैं जैसे बात करूँ कि बाकी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं बुखारा में, बच्चे अलग-अलग हॉस्टल्स में जैसे रहते हैं, तो उन सभी से अगर कंपेयर करूँ आपके हॉस्टल में, तो आपका हॉस्टल कैसा है? अगर उनसे कंपेयर करा जाए तो बहुत अच्छा है हॉस्टल क्योंकि सबसे मेन रहता है क्लीनिनेस में वॉशरूम। वॉशरूम हमारा अटैच है। हमारे रूम में 4-5 लोग हैं हम हुँ, लोग, हुँ। तो हम लोगों का पर्सनल वॉशरूम है। हुँ, हुँ। तो क्लीन वाली लेडी भी आती हैं, तो आप उनको पे करके भी क्लीन करा सकते हैं और आप अगर रूम में कर सकते हैं तो बारी-बारी से सब कर सकते हैं। हुँ, हुँ। बाकी हाँ, ठीक है। अच्छा है, क्योंकि उन मैं लोगों इस से बहुत हॉस्टल को अच्छा है। लगभग अभी से 2 घंटे पहले आया हूँ, तो उस समय क्लीन करने वाली आई थी, हुँ, एटलीस्ट जो कॉमन जो एरिया है, जैसे वो कि तो सब क्लीन होता है। हाँ, जैसे ये रिसेप्शन का एरिया हो या फिर जो भी कॉरिडोर्स वगैरह हो, तो ये सब उन्होंने वो क्लीन कर रहे थे। तो क्लीनिंग के मामले में तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, क्लीन है और अगर अटैच वॉशरूम है तो ये स्टूडेंट का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा बनता है। है कि आप अपने रूम को क्लीन करें और वॉशरूम को क्लीन करें। देखिए कोई भी स्टूडेंट जब अब्रॉड के लिए मूव करता है, तो मूव से पहले एक ख़ास करके मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ कि गर्ल्स का भी क्यूरी होता है और उनके पेरेंट्स का भी क्यूरी होता है कि सेफ्टी के मामले में, सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में। आप लोग भी कभी न कभी ये क्वेश्चन्स आप लोगों के मन में भी आया होगा, आपने भी पूछा होगा, आपके पेरेंट्स ने भी पूछा होगा कि जिस जगह पे मेरी बच्ची जा रही है, तो वहाँ का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसा है? अभी आप लोग बुखारा में हैं, इस हॉस्टल में हैं, तो शहर में सिक्योरिटी सेफ्टी कैसा है? हॉस्टल में कैसा है? इस चीज़ के बारे में बताएँ। देखिए, अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी तो यहाँ पे सबसे मतलब बहुत अच्छा है कि मतलब बाहर हॉस्टल का भी हमारा सब ठीक है और बाहर लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। हुँ, हुँ। मतलब हमारा कभी भी घूम सकते हैं, पर ज़्यादा लेट नाइट तो खुद ही नहीं घूमते हम। हुँ, बाकी जब हम आए थे तो बहुत सर्च किया था कि वहाँ मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ, पहली लड़की हूँ मैं अपने घर से जो यहाँ आई हूँ अब्रॉड पढ़ने के लिए। हुँ, तो वो सब देखा था तो सेफ्टी के मामले में मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक। हुँ, हुँ, हॉस्टल में ऐसा भी रूल है कि आपको आप कभी भी जा सकते हैं लेकिन रात के 10:30 9:30 के पहले आपको रूम पे आना है हुँ, क्योंकि हुँ, अगर 10:30 के बाद 9:30 के बाद एग्जैक्ट होता है 10:30 हुँ, तो 10:30 के बाद आपका डोर जो है वो लॉक कर देंगे तो हुँ, फिर आपको परमिशन लेना पड़ेगा हमीद सर से या किसी और से लेके फिर आपको अंदर घुसने देंगे हुँ, तो हुँ, ऐसा बहुत अच्छा है ओके। और बाहर भी अगर सेफ्टी के बारे में अगर बाहर हॉस्टल के बाहर आप बात करें तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि उज़्बेकिस्तान जो है ना उधर आप सब अपने काम पे रहते हैं कोई कभी भी किसी की तरफ नहीं देखता तो इसके लिए और बहुत किसी अच्छा से है इतना मतलब भी नहीं रखते, सब अपने काम में ही इतना बिज़ी रहते हैं तो उतना कोई किसी से आपको बाहर भी मतलब बहुत कम लोग ग्रुप में दिखेंगे, सब अपने काम से निकलते हैं बस। हुँ, हुँ, हाँ, तो ओके। बहुत कम दिखते और हैं। अब मैं आता हूँ आप लोगों के एकेडमिक पे कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है यूनिवर्सिटी में? फर्स्ट ईयर में क्या-क्या सब्जेक्ट्स आप लोग के हैं? और क्लिनिकल्स के मामले में क्लिनिकल्स के सब्जेक्ट्स आप लोग के क्या-क्या हैं और कहाँ पे क्लासेस लगती हैं? इन चीज़ों के बारे में आप बताएँ। जैसे कि सबसे पहले आप स्टार्ट करें कि सब्जेक्ट्स आपके कौन-कौन से हैं? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्यूरी होता है कि सर पहले साल में क्या मैं एनाटॉमी का बुक, फिजियोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का कौन-कौन सा बुक मैं लेकर के आऊँ?
प्रेफ़रेंस क्या है कि कौन से ऑथर का बुक लेकर के आऊँ, सब्जेक्ट्स क्या-क्या होते हैं? मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन्स हुँ। होता है। तो आप ये बता दें कि पहले साल में आपकी यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हुँ। पहले साल आप हमने जो जब मैं भी जब आई थी फर्स्ट मुझे भी क्यूरियोसिटी था ये कि उधर जाके क्या हाँ। लेना है, कॉपी लेके आओ, पेन लेके आओ, पेंसिल लेके आओ या हुँ, कोई कुछ बुक्स लेके आओ। हुँ, लेकिन तब मुझे बोला था मेरे अ, जो थे ना उन लोगों ने बोला कि कुछ भी नहीं चाहिए। पहले जब आए थे हम कुछ भी नहीं लाई। तो आप ले सकते हैं 1-2 कॉपी आप ले सकते हैं, हुँ, लेकिन हुँ, आपको फर्स्ट ईयर में कुछ बुक्स नहीं चाहिए। हुँ, इधर वो जो कॉलेज में ना क्लास में सब पढ़ाते हैं, तो उधर नोट्स दे देते हैं, पीपीटी भी दे देते हैं, तो हुँ, आपको पूरा सिलेबस पूरा कवर कर देंगे वो लोग। हुँ, कुछ बुक्स नहीं चाहिए। ओके। हुँ। तो आपने बुक्स और नोटबुक की बात किया, तो मैं इसी वीडियो में मैं रिकमेंड करना चाहूँगा स्टूडेंट को, अगर आप लाना चाहते हैं तो 1 से 2 स्पाइरल नोटबुक लेकर के आएँ, क्योंकि हाँ, यहाँ वो पे मैं भी बहुत हाँ, लेके आई पतली-पतली थी एक। नोटबुक मिलती है यहाँ हाँ। पे बहुत और छोटी-छोटी मिलती हैं। हाँ, तो इसकी वजह से जो है आप 100 पेज, 120 पेज वाले कम से कम 1 या 2 आप हाँ, रख लेंगे तो आपके लिए ईज़ी होगा। ईज़ी होगा। हुँ, और रफ पेपर भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वो नहीं मिलता। तो आप रफ करने के लिए बहुत पेजेज़ चाहिए, कभी लिखने हुँ, के लिए, कॉपी करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो हुँ, भी ले सकते हैं। हुँ, हुँ, नहीं, अगर लगेज में फिर दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा बुक्स वगैरह लेके आते हैं तो बाकी यहाँ पे ए4 साइज़ शीट्स वगैरह हुँ, मिलती है हुँ, और रफ काम के लिए आप छोटी नोटबुक यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरा भी बहुत दिक्कत हुआ था लगेज का हुँ, कि इतना सारा सामान हो गया था, मसाले खाने का भी था, कपड़े भी थे, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो फर्स्ट ईयर में बुक्स लाओगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो हुँ, हुँ, मैं जी, टैब लेके आई थी। हुँ, बाकी हाँ, वो 1-2 चाहिए। नोटबुक रख ली थी मैंने भी। हुँ, हुँ। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट तो आईपैड हो या फिर नोटबुक जो होते हैं आईपैड हो या फिर टैब एंड्रॉयड का कोई भी आप ले सकते हैं। थोड़ा-सा बच्चों के लिए ज़्यादा ईज़ी होता है। हुँ, आप जो भी बुक्स लेकर के आते हैं, काफ़ी मोटी होती है, हेवी होता है और बच्चों का थोड़ा-सा एक बहुत ज़्यादा मोटी बुक देखने के बाद पढ़ने का भी मन नहीं करता है। हुँ, आपके जितने भी अगर कोई चाहे एटलस की बुक पढ़ने के लिए एनाटॉमी का या फिर बीडी चौरसिया का एनाटॉमी पढ़ने का है, तो आप पीडीएफ भी आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। आप ईज़िली जो है टैब में हो या फिर आईपैड में हो, आप उसमें इंस्टॉल करके ईज़िली आप पढ़ सकते हैं। उतना ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है हुँ, और मैक्सिमम जो बच्चे एफएमजी का प्रिपरेशन हो या फिर किसी का अदर कंट्री में लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का या फिर रेसिडेंसी का विज़न होता है, तो मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन्स होती है, जैसे लेक्चर्स होते हैं या फिर जो भी टीचर्स आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, वो साथ में नोट्स भी प्रोवाइड हाँ, करते हैं। कर तो देते हैं। बुक्स की उतना मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी एनाटॉमी की अगर किसी को ज़रूरत है, तो फिर मैं एटलस रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसमें पिक्चर्स ज़्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल। वो आपने बोला एटलस लेकिन हमने नहीं लाया लेकिन ये जो बुखारा जो इंस्टीट्यूट है इधर लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा सारी सब बुक्स मिल जाएँगी सब यहाँ पे। बुक्स सारी मिल बुक्स हाँ, मिलती हैं, मिल एटलस जाएगी। भी मिलती है। हाँ, मैं भी गई हूँ, जैसे हमारी किसी दिन एक क्लास रहती है, तो हम हॉस्टल ना आकर के हम लाइब्रेरी में ही रुक जाते हैं कि वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर लेंगे, तो वहाँ पे मैंने देखा है हर एक ऑथर की बुक है, हुँ, एफएमजी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं और सारी बुक्स अवेलेबल है वहाँ पे। बीडी सारी बुक्स चौरसिया अवेलेबल है। हाँ, सब बुक्स मैंने मिलता तो देखा है। है वहाँ पे। इसीलिए ये भी हो सकता है कि वन ऑफ द रीज़न है क्योंकि बुखारा यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर 48% और 48.8% समथिंग एफएमजी का पासिंग रेशियो था। ये भी वन ऑफ द बेस्ट रीज़न हो सकता है कि बच्चों के सारे बुक्स और नोट्स अवेलेबल हैं एफएमजी की प्रिपरेशन के लिए, तो थोड़ा-सा बच्चे भी मोटिवेट होते होंगे पढ़ने के लिए। हुँ, और आप बताइए कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स वगैरह क्या हैं आप लोग की यूनिवर्सिटीज़ में? अभी क्लिनिक क्योंकि फर्स्ट ईयर में हैं आप लोग, उज़्बेकिस्तान जो है उज़्बेकिस्तान की जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्लिनिकल एक्सपोज़र के लिए जाना जाता है कि फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल एक्सपोज़र दिया जाता है। यहाँ क्या पे आपके अभी फर्स्ट ईयर में है ऐसे सब्जेक्ट्स? हाँ, यहाँ पे हमारा सर्जिकल चाइल्ड केयर होता है, सर्जिकल पेशेंट केयर होता है, तो उसमें हमें क्लिनिकल एक्सपोज़र भी दिखाते हैं, हमें ले जाते हैं। हुँ, हम ऑपरेशन थिएटर रूम में भी गए हैं, वहाँ पे हमें दिखाते हैं बच्चों को सर्जरी वगैरह और फर्स्ट ईयर से ही दिखाते और हैं। थेरेपी हुँ, की क्लास भी है, थेरेपी की क्लास में हमें तो इंजेक्शन लगाना भी सिखाया सर ने। इंजेक्शन लगाना? हाँ, वो आप लोगों ने फर्स्ट सीखा? हाँ। हाँ, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कैसा लगा आप लोगों का? ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम और हुँ, अच्छा भी लगा हमें। हुँ, ओके। क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था जब आप इंडिया में थे कि मुझे फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल मिलेगा?
नहीं, ये तो नहीं। एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर हाँ, हमें ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। हुँ। उसमें हमें सिस्ट का ऑपरेशन दिखाया था, हुँ, हुँ। जो कि मैं तो बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि मतलब कैसा होगा, और बहुत अच्छा था। बहुत सारे बच्चे मतलब डर रहे थे फर्स्ट टाइम में कि मतलब फेंट-वेंट हो रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने भी देखा है हाँ, कि 2 वो बच्चे तो चक्कर आ बाहर जाता आ है, गिर जाते हैं। जाते हैं, हाँ, कितने बच्चे जो है बाहर निकल जाते हैं बीच ऑपरेशन में। हाँ। तो पर मैंने पूरा देखा था, और हमारे साथ के बस 2 ही बच्चे थे जो बाहर आए थे, बाकी सबने पूरा देखा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हमें वो चीज़ देखने में। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप बताएँ कि कैसे एग्ज़ाम्स होती हैं, कैसे वाइवा होती हैं? डेली क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होती हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं? तो पहले एनाटॉमी के बारे में बोलती हूँ। एनाटॉमी का क्लास हफ्ते में पहले एक हुआ था हुँ, कुछ हुँ। महीने, फिर हमारा 2 क्लास हुआ हफ्ते में 2 क्लास। तो 2 क्लास में एक फर्स्ट ट्यूसडे था, एक ट्यूसडे 1 पीरियड था, हुँ, फिर वेडनेसडे थे, वेडनेसडे में 2 पीरियड्स होता है। हुँ, तो हमें पहले क्लास में फर्स्ट क्लास में हमें सिर्फ़ पढ़ाया पूरा, बोन के बारे में पढ़ाया। हुँ, बोन हुँ, के बारे में पढ़ाने के फिर जो नेक्स्ट क्लास था, नेक्स्ट क्लास में हमें पूरा वाइवा लिया उसमें। हुँ, हुँ, जो मैम ने जो पढ़ाया था बोन्स पूरा उसमें हमें वाइवा लिया। हुँ, फिर हर दिन ऐसा ही होता है, पहले हमें फर्स्ट पीरियड में पूरा वाइवा लेते हैं, नेक्स्ट पीरियड में हमें वो मैम पूरा पढ़ाती है, हुँ, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से ऐसा होता है, फर्स्ट वाइवा लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। हुँ, हुँ। तो देखिए, ऐसे यहाँ पे उज़्बेकिस्तान का जो सिलेबस है या फिर उज़्बेकिस्तान का जो टीचिंग मेथड है, थोड़ा-सा इंडिया से अलग है। इंडिया में पहले टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं। हुँ, यहाँ पे क्या है कि कल आपकी क्लास होने वाली है, तो क्लास होने से पहले जिस टॉपिक का क्लास होना होगा, उससे पहले आपको टॉपिक दिया जाएगा, आप उसे पढ़ कर के जाएँ, आपका वाइवा होगा, फिर उसके बाद आपकी क्लासेज़ ली जाएँगी, ऐसे करके होता है यहाँ पे। तो और क्या-क्या सब्जेक्ट्स आप लोग के हैं फर्स्ट ईयर में? हमारा फर्स्ट एनाटॉमी है, हुँ, फिर मैथ बायोलॉजी है। हुँ, मेडिकल केमिस्ट्री है, हुँ, फिर फिज़िक्स भी है सेकंड सेमेस्टर से हमारा, हुँ, हुँ, मेडिकल फिज़िक्स। फिर और आईटी भी होता है। और इधर हमें लोकल चलने के लिए मतलब लाइफ सेविंग के लिए हमें उज़्बेक लैंग्वेज भी सिखाते हैं। हुँ, हुँ, फिर एक उज़्बेक हिस्ट्री भी है, हुँ, वो थोड़ा बहुत जानने के लिए हमें उज़्बेक लैंग्वेज क्लास में होता है, आप कहीं उज़्बेक भी हिस्ट्री जाते हैं क्लास तो में वहाँ होता की लैंग्वेज आना तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको है। मतलब बोलना पड़ता है लोगों हुँ, से। हुँ, तो हमें वो क्लासेस स्टार्टिंग में ही लगना स्टार्ट हो गई थी, तो हमें इतना दिक्कत नहीं हुआ। हम जाते हैं शॉप पे तो हम कर लेते हैं मतलब कन्वर्जेशन थोड़ा बहुत, हुँ, तो आ हाँ, गया यहाँ है। के लोगों का इंग्लिश बहुत बहुत ज़्यादा खराब है, तो हुँ। लोकल में नहीं, मार्केट में खराब जाओ। क्या हाँ, है अब यहाँ पे हर किसी एक का लोकल एक लैंग्वेज होता लैंग्वेज होता है, ही है। एक अलग है, ठीक है ना? लैंग्वेज अब जैसे बैरियर है। कि सपोज़ करें आपकी इंडिया के आप हुँ, बंगाल में गई, हुँ, तो सॉरी वेस्ट बंगाल में अगर आप गई तो वहाँ पे कितने परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हाँ, हैं? बिहार में गई तो कितने परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं, यूपी में गई तो कितने परसेंट लोग हुँ, इंग्लिश बोलते हैं। दिल्ली में मैक्सिमम लोग जॉब करने वाले होते हैं, कॉर्पोरेट वाले होते हैं या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले थोड़े से लोग आपको मिल जाते हैं। तो कैपिटल सिटी में थोड़े बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन आप अगर कंपेयर करें कि अपने कंट्री के हिसाब से भी, तो वहाँ पे भी कितने परसेंट लोग बहुत इंग्लिश कम बोलते कम हैं, ही उसी जाते हिसाब हैं। से आप यहाँ पे भी समझ सकती हुँ, हैं, क्योंकि यहाँ का एक लैंग्वेज अलग है डिफरेंट। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग को लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, तो इस चीज़ को आप हुँ, जैसे बच्चे उस पे थोड़ा-सा भी ध्यान दें, सर्वाइव करने के लिए। 30-40% भी अगर आए तो वो सर्वाइवल के लिए बेटर है, हुँ, पेशेंट से कम्युनिकेशन के लिए भी बेटर है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों को, आप लोगों का आपका अपना बहुत कीमती समय हमें दिए, ठीक है। क्या नाम था आपका? मोनिका, मोनिका पाल। मोनिका। मोनिका का ऐसे यूट्यूब चैनल भी है, ये कुछ अपडेट्स वगैरह देती हैं अपना डेली लाइफ शेयर करती हूँ मैं, मिनी व्लॉग, और यहाँ का बुखारा में कैसा लाइफस्टाइल है और ये सब शेयर करती हूँ। बाकी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, हुँ, मेड वाइफ ऑफिशियल के नाम से, हुँ, हुँ। तो आप देख सकते हैं उस पे। ये पूरा मैंने आपको हॉस्टल टूर दिया, इन बच्चों से मैंने बात किया कि इनका लाइफ बुखारा में कैसा है, बुखारा यूनिवर्सिटी में कैसा है और जिस हॉस्टल में है ये, यहाँ पे हॉस्टल का कंडीशंस कैसा है। तो अभी के जितना आपने बताया आपके हिसाब से फीडबैक काफ़ी अच्छा है, इन कंपेयर टू अदर हॉस्टल्स के बारे में भी आप लोग का फीडबैक अच्छा हाँ, है और ये चीज़ मैं भी मानता हूँ क्योंकि ये हॉस्टल कम होटल पहले ज़्यादा था, हाँ, ठीक है? तो होटल से हो हॉस्टल का कन्वर्जन हुआ है तो आप लोग को काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल फैसिलिटीज़ रही हैं। अच्छी हैं। इंस्टीड ऑफ इन कंपेयर टू अगर गवर्नमेंट हॉस्टल से भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, जो स्टूडेंट आना चाहते हैं अब्रॉड या फिर कोई उनके फ्रेंड आना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।